हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ईरान इजराइल यूएस वॉर से। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लड़ाई जो है वो बढ़ते ही जा रही है अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। जो है वो यूएस इजराइल जो है वो वॉर जो है वो ईरान के साथ जो है वो और लंबा चलने की जो है वो तैयारी चल रही है। मिसाइल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, नेवल स्ट्राइक हो रहा है, रीजनल जो है वो स्पिल हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वोलाटाइल पीरियड ऑफ द डिकेड जो है वो बढ़ते जा रहा है। ईरान जो है वो न्यू मिसाइल अटैक जो है वो लॉन्च करे जा रहे हैं। इसराइल एक्सपेंडिंग स्ट्राइक टू लेबनान ऑल्सो। इसराइल ने जो है वो न्यू स्ट्राइक किया है बेरत में जो है वो लेबनान में, जिसमें जो है वो बिलीव इसमें जो है हेजबुल्ला को जो है वो वहां पे जो है वो टारगेट किया जा रहा है। हेजबुल्ला इज ईरान स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है वहां पे। और नावल यूएस सबमरीन हैज उसने जो है वो ईरानियन जो है वॉरशिप को जो है वो यूएस सबमरीन हैज संक द ईरानियन वॉरशिप। मतलब ईरान के सब यूएस सबमरीन ने जो है वो ईरानियन वॉरशिप को जो है वो डुबा दिया है। तो यूएस डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ये दिखाता है। अजरबैजान जो है वो एवोक्यूटिंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम द ईरान जो है वो अजरबैजान है स्टार्टिंग जो है वो एम्बेसी स्टाफ फ्रॉम द तेहरान एंड तब्रीज, क्योंकि ड्रोन अटैक जो है वो रिस्क एंड वर्सनिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो, क्योंकि वहां पे जो है वो ड्रोन अटैक है, उसके कारण जो है वो सिक्योरिटी का जो है वो कंसर्न जो है वो हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही है डिफरेंट जो है सराउंडिंग ईरान के है। तो ओवरऑल जो है वो अटैक जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, अटैक बढ़ते जा रहे हैं, है ना। कोई यहाँ पे जो है वो पीस डील नहीं हो रही है। क्रूड के जो है वो दाम बढ़ते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो अटैक जो है वो और भी जो है वो तेज होते जा रहा है। इसराइल ने जो है हिजबुल्ला में जो है वो लेबनान में जो है वो अटैक किया है। तो पीपल जो है वो फ्लीइंग आफ्टर द इजरायली अटैक, ये भी जो है वो उसमें जो है ये पता चल रहा है। एंड बात करेंगे कि यूएस ने जो है ऑफर किया इंडिया को 30 डे वेवर्स फॉर बाइंग रशियन ऑयल एज ईरान वॉर डिफेंस। जो है एनर्जी सप्लाई ऑब्वियसली जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 60% से ज्यादा जो है वो ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है। एंड जो है वो ईरान से भी काफी जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जो है वो ऑयल सप्लाई होता है, जो डिस्टर्ब वहां पे जो है वो डिस्टरबेंस है, उसके कारण जो है वो यूएस ने ऑफर किया है बेसिकली कि इंडिया जो है वो रशिया से जो है वो ऑयल जो है वो परचेज कर सकता है। तो ये राइजिंग ऑयल प्राइस है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टैंकर है। तो वहाँ वहाँ पे जो है वो एक लॉजिस्टिक में भी काफी जो है वो प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वॉर थ्रेटन कर रहा है इंडिया के जो फूड एक्सपोर्ट है, जो गल्फ मार्केट है, जो 40% राइस शिपमेंट होता है, वहां पे भी राइस हो गया, स्पाइसेस हो गया, फ्रूट्स हो गया, मीट शिपमेंट हेविली रिलायंट ऑन दी हॉर्मोज। वहां पे जो है वो एक मेजर जो है वो डिस्ट्रप्शन जो है वहां पे नजर आ रहा है। तो इन सब के कारण जो है एक तो कॉस्ट बढ़ेगा, और एक तो इन कंपनीज में जो है काफी इन्वेंट्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने से इनके जो है मार्जिन पे जो है वो डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। इंडिया फिनलैंड की बात करेंगे कि की सेक्टर कोलेबोरेशन जो है वो डिजिटलाइजेशन है, क्लीन एनर्जी है, क्वांटम है। उनके जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अलेक्जेंडर स्टब जो है वो ने जो है वो साइन किया हुआ है काफी सारे एमयूज जो है वो लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो सेमीकंडक्टर, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, 6G टेलीकॉम। तो ये जो है वो नोकिया टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इसको भी लेवरेज करेगा। एंड ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ाने पे भी बात जो है वो आगे बढ़ी हुई है। आईआईटी बॉम्बे जो है वो 55 करोड़ विंडफॉल एज ए सेडमेक जो है आईपीओ से उनको जो है वो फायदा होगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे कि यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड ब्रेवरीज के जो शेयर हैं वो 6.5% एज ए कर्नाटका गवर्नमेंट रिवैम्प लिक्विड पॉलिसी, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट ने जो है न्यू लिक्विड पॉलिसी जो अनाउंस किया है, उसमें जो है वो अल्कोहल बेस्ड कंटेंट का जो है वो टैक्सेशन होगा। न्यू जो है वो है ना, ड्यूटी विल बी लिंक टू एक्चुअल alcohol content. This system is considered a global standard for the alcohol taxation. Stronger taxation on the high alcohol beverages के लिए ये फुल ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड टू 3-4 years लगेगा। इसलिए देख सकते हैं कि जो है वो यूनाइटेड स्पिरिट और
है ना। यूनाइटेड ब्रीवीज जो है वो 7% जो है वो भागता हुआ दिख गया, क्योंकि मेजर जो है वो, तो गवर्नमेंट विल रिमूव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर लिक्विड प्राइसिंग, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोड्यूसर विल बी डिसाइडिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग विद इन डिफाइंड ड्यूटी स्लैब्स, एंड प्राइसिंग स्लैब रिड्यूस फ्रॉम दी 16 to 8 जो है वहाँ पे है यहाँ पे। और न्यू यूनिफॉर्म एक्साइज ड्यूटी का जो है वो डिफाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग है, इंट्रोड्यूस जियो फेंस्ड ई लॉक सिस्टम फॉर द लिक्विड ट्रांसपोर्ट। तो ये सब जो है 24/7 जो है वो ये ब्रेवरी ऑपरेशंस है, रिमूवल ऑफ द बियर लेबर रिक्वायरमेंट, लिक्विड टूरिज्म प्रमोशंस, तो ये सारी चीजें जो है वो है। एफआईआई ने जो है वो 17,000 से ज्यादा का जो है वो आईटी स्टॉक जो है फरवरी में डंप किया हुआ है। आईटी वैसे भी जो है वो वीक चल रहा है आफ्टर द एंथ्रोपिक धमाके के बाद जो है वो। सो मेजर सेलर्स आर देयर, ऑब्वियसली जो है वो सब मेजर जो है आईटी स्टॉक दे हैव करेक्टेड मोर देन जो है वो 20% से ज्यादा का जो है उसमें करेक्शन जो है वो देखने को मिल चुका है। एंड इट इज अभी कुछ कहना बहुत ही जो है वो एक वीक ट्रेंड में चल रहे हैं आईटी के स्टॉक्स, तो अभी अवॉइड करना ज्यादा है, अच्छा रहेगा उसको। ठीक है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो 145 करोड़ के जो है वो एम्बर इंटरप्राइजेस जो एसी हैं और इन सब में जो है वो उनके लिए जो है वो रिलेटेड कंपनी है, और उन्होंने जो है वो 358 करोड़ के जो है वो सुंदरम फास्टनर जो है वो उसको टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, उसको जो है वो सेल किया हुआ है। आईआरडीए ने प्रपोज किया हुआ है इंडिया एस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम दी, है ना। तो अब जो है वो न्यू जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो अकाउंटिंग रिफॉर्म फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, नॉट अ पॉलिसी चेंज। तो ये जो है इंश्योरेंस कंपनीज को जो है वो मोर ट्रांसपेरेंट एंड ग्लोबली कंपेरेबल बनाने के लिए जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो इंश्योरर के लिए जो है वो 1 अप्रैल से जो है वो लागू किया है। ठीक है। आरबीआई जो है 12 बिलियन डिफेंस एज अ मिडिल ईस्ट वॉर जो है वो सेंड रिपोर्ट। अभी रुपी जो है वो 92 के पास जो है वो $1 इज इक्वल्स टू 92 रुपीज। तो वहां पे जो है वो काफी डिप्रिसिएशन हो रहा है। जब रुपी का डिप्रिसिएशन होता है तो ऑब्वियसली हम जब इंपोर्ट करते हैं तो ज्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आरबीआई ने जो है 12 बिलियन डिफेंस एज अ मिडिल वॉर सेंड्स रुपी टू रिकॉर्ड लो जो है। तो आरबीआई का जो है इंटरवेंशन जो है वो backdrop of the India's foreign exchange, तो आरबीआई स्पेंड अबाउट $1 बिलियन टू डिफेंड द रूपी। इस वीक में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रूपी को जो है ऑल टाइम लो जो है वो पुश किया है। निफ्टी रियलिटी जो है वो फॉलन 2%, Godrej Properties Prestige down up to 4% as crude driven inflation worries, है ना। तो वीकनेस इन रियल एस्टेट शेयर कम amid broader concern about elevated crude oil हो गया प्राइसिंग, देयर पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजों के दाम जो है बढ़ जाएंगे। एक तो डिमांड जो है वो रियल एस्टेट का जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी काफी कम देखने को मिल रहा है, वहां का इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि रियल एस्टेट में जो डिमांड है, बुकिंग है, और जो है वो कॉस्ट जो है वो काफी सारी चीजों के रिलेटेड सेगमेंट के जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण जो है वो काफी गोदरेज प्रॉपर्टीज हैं और लीडिंग जो रियलिटीज इंडेक्स हैं वो सब जो है वो माइनस डिक्लाइन जो है वो 1.8% से ज्यादा की डिक्लाइन जो है वो देखने को जो है वो मिल रही है उसमें। फ्रैक्टल एनालिटिक ने जो है वो आफ्टर पोस्टिंग जो है वो 8% जो है वो 8.5%, 100 करोड़ का नियरली प्रॉफिट जो है वो, तो 7% से भागता हुआ जो है वो शेयर जो है दिख गया है। तो ये फ्रैक्टल एनालिटिक जो है वो प्योर एआई बेस्ड कंपनी है। सो काफी जो है वो इंक्रीज जो है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑल्सो इंक्रीज 21% जो है वो इंक्रीज किया हुआ है इसमें जो है पिछले क्वार्टर से 707 था, पिछले क्वार्टर में 8554, वो 21% से इंक्रीज किया हुआ है। एंड क्वार्टरली प्रॉफिट भी जो है वो 8.5% से जो है वो 100 करोड़ जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है इसमें जो है वो। फार्मा एक्सपोर्टेड जो है वो 5000 करोड़ हिट हो सकता है अगर यूएस ईरान जो है वो ड्राइव फ्राइट कॉस्ट जो है, क्योंकि की मार्केट यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत जो है वो हैविली डिपेंड है इंडियन जेनरिक्स और अफोर्डेबल मेडिसिन पे। तो यहाँ पे जो है वो फ्राइट चार्जेस डबल हो सकता है, इंक्रीजिंग ड्रग मेकर जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ सकता है। गल्फ मार्केट डिपेंड्स ऑन द इंडियन जेनरिक्स, तो जो इंडियन जेनरिक कंपनी है ना, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है,
अजंता फार्मा है, तो काफ़ी सारी फार्मा कंपनी जिनके जो है वहाँ पे अच्छे मार्केट शेयर हैं, तो उन कंपनीज़ में जो है एक्स्ट्रा जो है वो मार्जिन प्रेशर जो है वो पड़ सकता है बिकॉज़ ऑफ द लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीजिंग जो है वो। सेंसेक्स जो है आज 100 पॉइंट्स और निफ्टी जो है वो 24,500 से नीचे, तो वो काफ़ी वीकनेस नज़र आई एक टाइम, जो है वो काफ़ी जो है वो बेरिश सेगमेंट लग रहा है because of the geopolitical tension, weak global market cues, FII selling, rising crude oil price, बैंकिंग स्टॉक्स अंडर प्रेशर, तो काफी बैंकिंग जो है आईसीआईसी बैंक तो 1300 के आसपास जो है वो टूट गया फ्रॉम दी 1450 जो है, तो काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक भी 850 के आसपास जो है कोट कर रहा है। सारे निफ्टी 50 के स्टॉक जो है वो काफी जो है जो है वो वीकनेस जो है उसमें नजर आ रहा है। राइजिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स जो है वो 20 पे जो है वो कोट कर रहा है, तो 12% जो है वो टूट के जो है वो 20 पे जो है वो आ गया है। तो जहाँ पे फेयर इंडेक्स जो है वो बढ़ता है ना, एक समय जो है 12 के आसपास था, तो वहाँ पे हो सकता है तो देख सकते हैं 1100 पॉइंट की जो है ऑलमोस्ट गिरावट इन बीएसई सेंसेक्स। निफ्टी में जो है वो 24,450 के आसपास जो है वो गिरावट जो है वो नजर आ रही, तो एक bearish segment continues because of the no solution of the ईरान एंड वॉर के कारण जो है वो वहाँ पे जो है ना काफी सारे सेक्टर में जो है वो प्राइवेट बैंक जो है वो टूट गया है ना 2% से ज्यादा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन है, बैंक निफ्टी है, पीएसयू बैंक है, ऑटोमोबाइल्स है, एनर्जी, आईटी, काफी सारे सेक्टर जो है वो आज काफी वीकनेस नजर आई इसमें जो है वो, है ना। बिटकॉइन जो है वो 70,000 में कोट कर रहा है। बिटकॉइन जो है वो काफी कुछ दिनों से 60,000 के लेवल से 70,000 के आसपास जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। क्रूड बैंड क्रूड जो है वो $83 जो है पर बैरल जो है वो कोट कर रहा है, काफी बढ़ गया है ये भी। गोल्ड जो है वो करेक्ट होके 5,091 के आसपास जो है वो आ गया। एफएमसीजी कंपनी का एक और न्यूज है कि एफएमसीजी जो है वो इस दिसंबर क्वार्टर में बहुत ही मॉडरेट जो है वो ग्रोथ रहा है इसका जो है वो, तो काफी मार्जिन प्रेशर और ये सब देखने को मिलेगा एफएमसीजी कंपनीज में, तो उसके कारण जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी जो है वो करेक्ट हो सकती है, तो उसके लिए जो है वो कॉशियस रहना पड़ेगा। एफएमसीजी कंपनी लाइक मैरिको हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ज्योति लैब्स हो गए, तो इन सब कंपनीज में काफी जो है वो प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तक यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स।